तेलंगाना की खबर से शुरुआत करते हैं। वहां मुख्यमंत्री केसीआर ने आज एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री पर काफी हमले किए हैं। मंच पर उन 4 विधायकों को भी वो लेकर आए जिन्होंने बीजेपी से जुड़े लोगों पर पार्टी बदलने के लिए रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया था। इस दौरान केसीआर ने कहा कि दिल्ली के कुछ दलाल तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती देने आए और हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ का ऑफर दिया। केसीआर ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अब आपको और क्या चाहिए पीएम मोदी, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद तो है नहीं, आप एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ये हंगामा किस लिए, इतनी धूर्तता और अराजकता क्यों? हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरे सहयोगी उमा सुधीर। उमा, लगातार ये विवाद चलता रहा और आरोप लगाए गए बीजेपी के ऊपर, जैसे कि और राज्यों में भी हुआ है कि वहां से दूसरी पार्टियों से विधायक खरीदने की पेशकश है। अब ये 4 लोग जब सामने भी आ गए हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है राजनीतिक तौर पर ये मामला अब कहां जाएगा? और काफी हमलावर दिखे आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर। जैसे आपने कहा, ये राजनीतिक तौर पर ही अब इसका इस्तेमाल यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं, जिन्होंने इस आखिरी वाले मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग जो एड्रेस कर रहे थे मुनुगोड़ के उपचुनाव के एग्जैक्टली 3 दिन पहले वो यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं कि 100 करोड़ रुपया दिल्ली से लाया गया और मेरे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। और उन्होंने उन्हीं 4 विधायकों को वहां पे पेश भी किया और कहा कि लोगों को ताली बजाना चाहिए कि ये भैंस बकरी की तरह नहीं दिखे, और उन्होंने जो मूल्य है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, उनका एक तरह से संरक्षण किया और रिपोर्ट कर दिया। और इसी बात पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी दोषी ठहराया। हालांकि ये कहना बहुत जरूरी है कि जो ऑडियो लीक्स भी हुई हैं उनमें नाम तो बहुत है कि बीएल संतोष के, बाकी लोगों के नाम हैं, लेकिन कहीं पर भी डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं है, ना ही उनके किसी के वॉइसेस उसमें दिख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब मुनुगोड़ का बाइपोल इतना संघर्षपूर्ण रहा है तो उसके लिए पूरी तरह से, एक तरह से कहना चाहिए कि केसीआर का एक बहुत बड़ा एक मूव कि लोगों को, उन विधायकों को वहां ले जाना और लोगों के सामने पेश करना, ये कहते हुए कि डेंजर सिर्फ मुनुगोड़ के लिए नहीं है बल्कि हमारे सरकार के लिए है, क्योंकि वो लोग हमको खरीदना चाहते हैं। जी जी। और प्रधानमंत्री पर काफी हमलावर रहे। प्रधानमंत्री से बल्कि सवाल भी पूछा कि आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब इतनी अराजकता क्यों? तो अब ये देखना होगा कि केसीआर किस तरह सामने आने के बाद इसका क्या असर पड़ता है। वो विधायक भी सामने थे जिन्होंने रिश्वत का आरोप लगाया था। धन्यवाद आपका उमा सुधीर इस बातचीत के लिए। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री उन 4 विधायकों के साथ सामने आए हैं स्टेज पर, जिन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी इन्हें रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश कर रही है।